और दोस्तों नमो आईएएस में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास और आज हमारा आखिरी चैप्टर है। इससे पहले 9 लेक्चर मैं दे चुका हूं, आज 10वां लेक्चर है। आइए देखते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। दोस्तों सबसे पहले वो स्टोरी जो हर चैप्टर में दी रहती है, तो आइए देखते हैं। मरुस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी भूल नहीं पाएगा। ये देखते हैं धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से समृद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। देखिए हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो बहुत अच्छे शिल्पकार थे। वो तांबे में टीन को मिलाकर कांसा बना दिया करते थे। जहाँ हड़प्पा के लोग जो हड़प्पा वासी थे वो कांस्य युग से जुड़े थे, जहाँ तांबे का, टीन का, कांसे का इन सब का प्रयोग ज़्यादा था। वहीं उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो लोहे से समृद्ध थे। उसके बाद लोहे का प्रयोग होने लगा। भारत में लोहे का निर्माण जो है वो बहुत ही विकसित है। लोहा यहाँ पे एक खोटा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है और ढलवा लोहा होता है। आइए देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ, इसको मैं वो कर लेता हूँ, हाईलाइट करता चलूँगा। देखिए महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। उसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है, इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। दोस्तों देखिए पहले लोहे के जानकारी इतनी अच्छी थी, लोगों को इतने जानकार थे कि ये देखिए जो लौह स्तंभ जो महरौली में है ये 1500 सालों से ऐसे ही खड़ा है। आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। वैज्ञानिक इसका पता आज तक नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खूबी है जो इस पे जंग नहीं लगता है। जबकि आज का लोहा अगर आप छोड़ दीजिए ऐसे साल भर, तभी जंग से वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये लौह स्तंभ जो है इस पे जानकारी मिलती है गुप्त वंश के चंद्र नामक एक शासक का, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश में हुआ था। और आश्चर्य की बात यह है कि गुप्त वंश लगभग आज से 1500 साल पहले था, तब से लौह स्तंभ ऐसे ही खड़ा है और इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। देखिए आगे दिखा रहा है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा उसके सिक्के रखे रहते हैं। देखिए
क्या है, जो हमारे शिल्पकार थे ना, उनकी कुशलता के नमूने हमें जो स्तूप हैं, जो बुद्ध के स्तूप मिले हैं, उससे मिलती है। स्तूप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हैं, देखिए ये मिला है ना, ये जो ये है ना, ये गोल गोल सा, ये इस पे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, देखिए तब दिखेगा, आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये जो है ये स्तूप है। इसमें क्या होता था, जो बुद्ध थे, बुद्ध या और उनके जो अनुयायी थे, उनकी निशानियाँ, जैसे शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी, या उनके राख, या उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली कोई कीमती वस्तु या पत्थर या सिक्के उसमें रखे जाते थे, और लोग इसी की पूजा करते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ये जो स्तूप है, इसको क्या कहते हैं, धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो स्टार्टिंग में स्तूप बनता था, तो उसके ऊपर जो रखा जाता था वो मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। पहले जो ये देखिए, पहले जो ये स्तूप होते थे, ये क्या होते थे, मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के ये टीले होते थे। ये कच्ची मिट्टी के टीले होते थे। बाद में इसको क्या किया जाना लगा, ईंटों से ढक दिया जाने लगा। ये जो मिट्टी के स्तंभ थे, इनको मिट्टी, ये देखिए जो है ना, सबसे पहले ये मिट्टी के टीले थे, बाद में इनको ईंटों से ढक दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे तराशे हुए पत्थरों से इनको गोल गुंबद का आकार दे दिया गया। आगे देखिए, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। देखिए, इस स्तूपों को क्या करते थे लोग, चारों तरफ चक्कर लगाते थे, परिक्रमा करते थे, और इसको चारों ओर से एक रेलिंग से घेर दिया जाता था, और उससे ही वेदिका कहा जाता था। वेदिका के अंदर एक प्रवेश द्वार बने होते थे, यानी एंट्री गेट बना होता था। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, और इसकी जो रेलिंग थी, ठीक है, उनमें क्या बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों की आकृतियाँ बनी होती थी, कलाकृतियाँ होती थी, तरह तरह के डिजाइन बने होते थे, जिनसे वो बहुत सुंदर लगते थे। देखिए, मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 89 में अमरावती ढूंढो, 89 पर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। देखिए, अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। इसका निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ था, और इसको सजाने के लिए इनकी शिलाओं पर कई चित्र बनाए गए हैं। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। गुफाओं को काट कर नहीं, पहाड़ियों को काट कर गुफाएं बनाई जाती थी, और उन पर कई तरह की मूर्तियां तथा चित्रों को बनाया जाता था। चित्र बना के उनको सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। देखिए, बुद्ध के ही काल में जब स्तूप बनाए जा रहे थे, उस समय ही कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिनमें विष्णु भगवान, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। इनके मंदिरों का निर्माण हुआ। इनका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था मंदिरों का, वो गर्भगृह होता था। गर्भगृह में मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित या पंडित जो होते थे, बैठकर धार्मिक अनुष्ठान यानी पूजा पाठ किया करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में
उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। उन मंदिरों को स्पेशल दिखाने के लिए, पवित्र स्थान के रूप में बताने के लिए उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती थी, जिसको शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। भाई जब इतनी ऊंची कोई चीज़ बनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत सावधानी से बनानी पड़ती थी, उसके लिए एक योजना तैयार करना पड़ता था। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मंडप जहां यज्ञ वगैरह होता है वो हर मंदिर में उसके लिए एक स्पेशल जगह होती थी जहां बहुत से लोग इकट्ठा होते थे और फिर मिलकर यज्ञ वगैरह किया करते थे। ये देख लीजिए, पहले के मंदिर ऐसे बने होते थे। ये है ना ऊपर शिखर बना है, पहले ये छोटे छोटे थे, फिर धीरे धीरे इनको बड़ा कर दिया गया, ऐसा शिखर बनाया जाने लगा। और आगे देखिए, ये देखिए कहाँ का है, बाएं ऊपर, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटें और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर। इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ क्या है। ये जो देखिए आरंभिक जो मंदिर थे भीतर गांव का, ये वो मंदिर है। और ये महाबलीपुरम के पहाड़ियों को काट कर जो बनाए गए थे, ये वो मंदिर है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर इनको तराशा गया है। आगे देखिए, आज की ईंट, ये देखिए इनमें आज जो ईंटों की मंदिर बनाई जाती हैं, देखिए उनसे कितनी अलग हैं ये सारी मंदिरें, बहुत अलग हैं, जाहिर सी बात है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, पत्थरों से बनाए जाते थे, आजकल तो ईंटों से बनाए जाते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, ये देखिए। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। भाई आज भी मंदिर बनवाते हैं तो पैसे लगते हैं ना, बहुत सारे पैसे लगते हैं। वैसे ही स्तूप और मंदिरों को बनवाने के लिए पहले ही बहुत सारे पैसे लगते थे। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। भाई गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है तो जाहिर सी बात है जिनके पास पैसे हैं वही लोग बनवाएंगे। उसी तरह पहले होता था, जो राजा या रानी थे वही लोग मंदिर बनवाने का निश्चय किया करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। मंदिर बनाने के लिए जो सबसे पहला काम होता था, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना होता था, उनके शिलाखंडों को खोदना होता था, खोद कर निकालना पड़ता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। फिर जहां पर मंदिर बनाना होता था, जो स्थान फाइनल होता था, वहां पर उन पत्थरों को, उन शिलाखंडों को पहुंचाया जाता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। शिलाखंडों को लाने के बाद उनको काटा जाता था, छाटा जाता था, तराशने, और उसके बाद तराशे जाते थे। उसके बाद खंबे, दीवार, चौखट, फर्श, छत सारे बनाए जाते थे, इनका आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। देखिए ये सब तैयार हो जाने के बाद फर्श, छत, दीवार, चौखट, खंबे सब तैयार हो जाते थे, तो ये नहीं कि मंदिर तैयार हो गया, उसके बाद भी बहुत मुश्किल ये था कि उनको लगाया कैसे जाए। देखिए आगे, ये जो बाएं दिया है ये उड़ीसा का, ठीक है, ये देखिए उड़ीसा का ये जैन मंदिर है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो है उड़ीसा का जैन मंदिर दिया है बाएं, ठीक है, ये देख लीजिए, ये उड़ीसा का जैन मंदिर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और नीचे भी दिए गए हैं, ये देखिए मंदिरों कैसे बनाया जाता था, काट छाट कर। उसके बाद ये नीचे ये जो दिया गया है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, ठीक है। इसमें क्या आप इसको देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए, इसको भी मैं आपको दिखा दूं, मूर्ति का जो ये चित्र है वो कैसे है।
ये देखिए मूर्ति का चित्र है। ये नई दिल्ली में रखा गया है, जो संग्रहालय है जहाँ ये पुरानी पुरानी वस्तुएं जो मिलती हैं उनको रखा जाता है, वहीं पर रखा गया है म्यूजियम में। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। देखिए मंदिरों को बनाने का, इनके जो ढांचे होते थे उनके निर्माण के लिए जो सारा खर्च होता था वो राजा रानी देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो उस स्तूप और मंदिरों में आने वाले भक्त थे, जो पूजा करने वाले आने वाले लोग थे, वो लोग जो पैसे या धन देते थे उससे उन इमारतों की सजावट होती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले अगर कोई श्रमिक है, ठीक है, तो उनमें से ही सांची के एक एंट्री गेट बनना था, प्रवेश द्वार बनना था। ठीक है, तो उसका जो खर्च आया था उसको जो दिया था हाथी दांत बनाने वाले जो श्रमिक थे, उनका जो संघ था, उन्होंने उसका खर्चा उठाया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया था। देखिए इन मंदिरों को बनाने और इसके सजावट में पैसे देने वाले जो लोग थे वो व्यापारी थे, किसान थे, माला बनाने वाले थे, इत्र बनाने वाले थे, लुहार, सुनार, ऐसे कई तरह के स्त्री और पुरुष शामिल थे जिन्होंने इनका खर्च उठाया था और उनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर लिखे गए हैं। जब आप ऐसे स्थान देखने जाओ तो आपको पता चलेगा कि इनको बनाने और सजाने में कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है। देखिए चित्रकला के बारे में, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये अजंता की गुफा की एक चित्रकारी है। ठीक है, अजंता की गुफाओं में सैकड़ों सालों के दौरान, मतलब कई सौ सालों में कई सारी गुफाएं खोदी गईं। इनमें जो ज़्यादातर गुफाएं थीं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। उन्हें हम विहार कहते थे। इनमें से कुछ चित्रों को बहुत ज़्यादा सजाया गया था। जो गुफाएं थीं, जो विहार थे, इनको चित्रों द्वारा बहुत अच्छे से सजाया गया था। इनके कुछ उदाहरण जो देखना है अगर आपको, तो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश जो चित्र हैं उसको मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। देखिए गुफाओं के अंदर क्या अंधेरा होता था, तो उनके अंदर जब चित्रकारी करनी होती थी तो मसाल जलाना पड़ता था। मसाल जला के तब बनाए गए थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। यह रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। देखिए 1500 साल पहले ये चित्रकारी हुई थी। ठीक है, इनके रंग लेकिन आज भी वैसे ही चमकते हैं जैसे ये 1500 साल पहले रहे होंगे। ये देख लीजिए, इनके बनाने वाले के बारे में आज भी कुछ भी पता नहीं चल पाया कि ये चित्रकारी बनाई किन लोगों ने थी। उनके बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं चल सका है। ये जान लीजिए कि ये जो कलर होता था ये पौधों और खनिजों को मिलाकर बनाया जाता था। उनसे कलर तैयार किए जाते थे और फिर चित्रकारी में ये कलर भरे जाते थे, रंग भरा जाता था। ये देख रहे हैं, ये सब जो दिखा रहा है कितना चमकदार है। आज भी ऐसा लगता है कि अभी अभी बना है। अब देखिए पुस्तकों की दुनिया।
इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था। देखिए, इस युग में लगभग आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, ठीक है, बहुत सारे महाकाव्यों की रचना की गई, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। उन पुस्तकों में स्त्री और पुरुष जो थे उनकी वीर गाथाएं हैं, उनकी वीरता के बारे में कहानियां लिखी गई तथा कई देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की रचना हुई जिसका नाम था शिल्पदिकारम। इसकी रचना जो है इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें उन्होंने कोलन नामक एक व्यापारी की कहानी बताई है। वो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। जो कोलन था उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसकी उपेक्षा करने लगा और एक नर्तकी थी माधवी नाम की, उससे उसको प्रेम हो गया। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। बाद में जो व्यापारी था वो अपनी पत्नी को लेकर पुहार छोड़कर मदुरै चला गया। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। जो व्यापारी था उस पर पांड्य राजा के जो दरबारी जोहरी था उसने चोरी का आरोप लगा दिया और राजा ने व्यापारी को मृत्युदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। देखिए, कन्नगी जो थी उसके पति को जब प्राण दंड दे दिया राजा ने, वो अपने पति से अभी भी प्रेम करती थी, तो उसके पति पर झूठा आरोप लगा था और झूठा आरोप लगाकर उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वो रोष से भर गई, गुस्से से भर गई और उसने क्या किया, पूरे मदुरै शहर को बर्बाद कर दिया, उसका विनाश कर दिया। ये देखिए, शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। जो कन्नगी थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है, वो मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली के इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? जो कन्नगी थी वो कहती है कि मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये बात सही है कि विशुद्ध सोना, यानी सोने में एकदम शुद्ध 100% शुद्ध सोने की तरह तुम्हारा शरीर धूल से सना हुआ जमीन पर ऐसे पड़ा है? ये कहाँ का न्याय है? फूल माला से ढके तुम्हारे वक्षस्थल या तुम्हारा शरीर जमीन पर गिरा पड़ा है। मैं अकेली खड़ी हूँ, असहाय और हताश यानी उदास होकर यहाँ पर खड़ी हूँ। क्या भगवान यहाँ पर नहीं है? क्या इस देश में भगवान नहीं रहते? लेकिन उस स्थान पर भगवान कैसे रह सकते हैं जहाँ का राजा निर्दोष लोगों पर, ठीक है, इतना अत्याचार करता है, बिना कारण ही उनके प्राण ले लेता है? वहाँ पर ईश्वर कैसे रह सकते हैं? एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब लगभग 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है।
देखिए पहले जो था 1800 साल पहले कौलन और माधवी की कहानी वो बताई गई थी ना। वहीं उसके बाद एक और महाकाव्य लिखा गया मणिमेखलई, जिसमें सतनार और कौलन जो थी, कौलन और तथा माधवी जो थी, इनकी बेटी की कहानी लिखी गई। यह रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। मणिमेखलई जो है वो खो गया, वो मिला ही नहीं। उसकी कुछ पांडुलिपियां हैं जो दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। देखिए महाकाव्य जो था ये तो खो गया, पर इसकी कुछ पांडुलिपियां हैं जो प्राप्त हुई हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था, वो संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। देखिए हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको पता है हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत सारी कहानियां बहुत पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले तो मौखिक हुआ करता था, लोग मुंह से सुनाते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ, लगभग आज से 1500 साल पहले क्या हुआ, इन कहानियों को लिखा जाना शुरू होने लगा। ठीक है, पुराण भी लगभग इसी काल में लिखे गए। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है, पुराण का जो अर्थ होता है वो होता है प्राचीन। और पुराणों में जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है वो भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा माता, पार्वती माता, इन सभी देवी देवताओं से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हमें पुराण में मिलती हैं। उनकी पूजा विधियों के बारे में भी बताया गया कि इनकी कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी, सारी चीज़ें उसमें पुराणों में मिलती है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। पुराणों में संसार तथा पूरी सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, संसार कैसे बना, लोगों की उत्पत्ति कैसे, इन सब के बारे में पुराणों में हमें जानकारी मिलती है। तथा राजाओं के बारे में भी बताया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। देखिए जो पुराणों का लेखन है वो सरल संस्कृत भाषा में हुआ है। उसके जो श्लोक लिखे गए हैं वो आसान भाषा में लिखे गए हैं, जिससे आम लोग उसे पढ़ सके और समझ सके। जो पुराणों का पाठ होता था पुजारी लोग मंदिरों में किया करते थे, जहाँ लोग जाकर उन्हें सुना करते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुमसे भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। अब रामायण और महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं महाकाव्य है, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये महाकाव्य नहीं है, हमारी कहानी को, हमारी संस्कृति को भटकाने के लोगों ने इसको महाकाव्य का नाम दे दिया। देखिए महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध के कहानी के बारे में बताया गया है। इस युद्ध का उद्देश्य जो था पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। कौरव और पांडव की लड़ाई क्यों थी, हस्तिनापुर के लिए थी। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भागवत गीता भी है। देखिए महाभारत जो स्टोरी है वो तो लगभग बहुत पुरानी है, पर जो इसको लिखा गया, किताबों में उतारा गया, वो लगभग आज से 1500 साल पहले हुआ ये। और इसके लिखा किसने है, तो वो मानते हैं कि इसको वेद व्यास ने लिखा था और उन्होंने ही पुराणों की रचना की थी। और इसके अलावा महाभारत के ऊपर एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है भागवत गीता। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। अब रामायण के बारे में आपको पता है ना, राम जी को वनवास हुआ था, 14 वर्ष का उनके पिता ने दिया था। सीता को वापस पाने के लिए
राम को लड़ाई करनी पड़ी। देख राम की लड़ाई हुई थी ना, या सीता माता को रावण लेके चला गया, फिर उनकी लड़ाई होती है, ये सारी चीज़ें आप सबको पता ही है। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, रावण को मार दिए, विजयी हुए, फिर सीता माता को लेके अयोध्या वापस आए। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिससे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। जैसे महाभारत पुरानी कहानी है, बाद में लिखा गया, वैसे रामायण तो उससे भी पहले की कहानी है, बाद में उसे किताबों में लिख लिया गया, उतार दिया गया। और इस रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन से रूपांतर प्रचलित। देखिए, विभिन्न विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के अलग अलग रूप हैं। इसके आधार पर अलग अलग जगहों पर नाटक होता है, गीत लिखे जाते हैं, नृत्य होती हैं, बहुत सारी परंपराओं ने जन्म ले लिया। अब आपके यहाँ कौन सी परंपरा चलती है आप ही जानते होंगे। आप लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें तो कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। देखिए, आम लोग भी उस समय के कविताएं लिखते थे, गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटक लिखते थे, खेलते थे, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ कहानियां ऐसी थी जिनको जातक कथाएं या पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गया। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई गई थी। जो जातक कथाएं उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? स्तूपों से तथा अजंता की गुफाओं से, जो चित्रकारी के रूप में हमें बताई गई थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। देखिए, बंदर और राजा की कहानी है यहाँ। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम इतने मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट थे कि आम धरातल पर और कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। देखिए, एक समय बंदरों का एक बहुत महान राजा हुआ, ठीक है। वो हिमालय पर गंगा नदी के किनारे अपने 80,000 बंदर साथियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ पर उसके आम के फल से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि उसके आम बहुत ही मीठे होते थे और बहुत स्वादिष्ट होते थे। ऐसे आम पूरी धरती पर और कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरा और वो बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त उस नदी में वहाँ का राजा स्नान कर रहा था। उसे वो आम मिला। उसने उस आम को खाया। उसे वो आम इतना अच्छा लगा कि उसने अपने मंत्रियों को यह आदेश दिया कि ये तुम आम ढूंढ कर ला सकते हो या नहीं। तो वे लोग उसे हिमालय की चोटी पर ले गए, पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। देखिए, जब राजा और उसके दरबारी वहाँ हिमालय पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने आम खूब खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। राजा ने रात में सपना देखा कि सारे बंदर वो आम खा रहे थे। राजा को बहुत गुस्सा आया। अब राजा ने ये सोचा कि मैं सभी बंदरों को मार डालूंगा। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को
वह तब तक पकड़े खड़ा रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। बंदर ने क्या किया, जो आम की टहनियाँ थीं उसको तोड़कर नदी पर एक पुल बना दिया और पुल को तब तक पकड़ा रहा जब तक उसके सभी बंदर साथी वो पुल पार करके नदी के दूसरे किनारे नहीं पहुंच गए। ठीक है, इस प्रयास से वो बंदरों का राजा इतना थक गया कि मानो ऐसा हुआ कि वो मर गया हो। मर कर मूर्छित होकर वो गिर गया। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु हो गई। राजा को फिर इतना शोक हुआ कि उसने बंदर को पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर से उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया। देखिए, मध्य भारत में जो उत्तर प्रदेश वाला है वहाँ भरहुत का एक स्तूप मिला है जिसमें इस कहानी को एक पत्थर पर चित्रित किया गया है, उकेरा गया है, बताया गया है। क्या आप बता सकते हो इस कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? क्या आप बता सकते हो जो इस चित्र में दिखाया गया है वो कहानी का कौन सा हिस्सा है? बताइए आप लोग। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। देखिए, एक महान गणितज्ञ हुए इसी समय, वो खगोल शास्त्री भी थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने के वजह से होता है। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है ना, अपनी धुरी पर घूमती है ना। परिक्रमा तो सूर्य का करती है, एक होता है ना परिक्रमण और परिभ्रमण, ये आपने सुना होगा, जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। परिक्रमण मतलब परिक्रमा करती है, परिभ्रमण मतलब घूमती है, भ्रमण करती है, अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य का चक्कर लगाने में तो उसे यार 1 साल लग जाता है, जबकि अपनी धुरी पर एक चक्कर काटने में उसे 24 घंटे लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं भाई। जिससे हमको लगता है कि सूर्य डूब रहा है और निकल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन और रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। ठीक है, उन्होंने वृत्त की जो परिधि होती है उसके मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतना ही सही है जितनी कि आज के प्रयुक्त होने वाली विधि है। ठीक है, बराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इसके बारे में आप पता लगाइए। देखिए, ब्रह्माचार्य, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ये कुछ अन्य गणितज्ञ थे, खगोलवेत्ता थे जिन्होंने बहुत सारी खोजें की। देखिए, शून्य की खोज किसने की? अंकों का प्रयोग पहले से होता रहता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। देखिए, जब शून्य का आविष्कार हो गया तो सबसे पहले यह पद्धति जो है अरबों ने अपनाई, और अरबों के बाद ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई, आज पूरी दुनिया में फैल गई है। सारी दुनिया शून्य का प्रयोग करती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। यह जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। आयुर्वेद जो है वो उसकी शुरुआत कहाँ से? भारत से हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आयुर्वेद के क्षेत्र में जो प्रमुख चिकित्सक थे प्राचीन में, पुराने समय में, एक का नाम आता है चरक। वो प्रथम द्वितीय शताब्दी से यानी ईसा मसीह के जन्म के 1-2 साल बाद हुए। और सुश्रुत थे, वो ईसा मसीह के जन्म के लगभग
4 साल बाद उनका जन्म हुआ। चरक द्वारा रचित चरक संहिता में औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। जो चरक संहिता है वो औषधि शास्त्र की एक बहुत ही महान पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता ने सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। वहीं जो सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत जो है उन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से बहुत सारी विधियों का विवरण दिया है। आइए कल्पना कीजिए कि आप एक मंदिर के मंडप में बैठे हैं और अपने चारों तरफ के दृश्यों के बारे में हमें बताइए। ठीक है, निम्नलिखित का सुमेल करिए, इसका सुमेल करिए। स्तूप क्यों बनाया जाता था? स्तूप जो होता था वो टीला होता था। ठीक है, शिखर देवी देवता मूर्ति का ये गर्भगृह क्या है? देवी देवता की, देखिए इसमें जगह दिया। स्तूप क्या होता था? स्तूप जो होता था वो टीला होता था। ठीक है, शिखर क्या होता था? मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। ये देखिए शिखर जो होता था मंदिरों के ऊपर का हिस्सा जो नहीं होता था वो होता था, तो गर्भगृह के ऊपर लंबाई का निर्माण जो होता था वो शिखर होता था। मंडप मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह थी। गर्भगृह देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ जो होता था स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ जो होता था उसको ही प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था। ठीक है, ये खाली जगहों को भरिए। ठीक है, इसमें आपको पहाड़ बट एक बड़े गणितज्ञ थे, लिख ही सकते हैं। ठीक है, महाकाव्यों में देवी देवता की कहानियाँ मिलती हैं भाई। पुराणों में माँ देवी देवता की कहानी मिलती है, यहाँ पुराण हो जाएंगे। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तमिल के 2 महाकाव्य भी आए थे ना, उसके बारे में लिखना है आपको। देखिए ये विभिन्न तिथियां हैं, इसको याद कर लीजिएगा। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती में 2000 साल पहले का स्तूप मिला है। कालिदास 1600 साल पहले हुए थे। गुप्त काल में लोह स्तंभ जो मिला है वो भीतर गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट ये 1500 साल पहले का है। दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले का। चलिए, तो इन सब के बारे में आप देखिए। हमारा चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस पर बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। चलिए, आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं। अब कल हम शुरू करेंगे कक्षा 7 के इतिहास के चैप्टर नंबर 1। तो जल्दी जल्दी क्लास 6 को आप लोग फिनिश कर लीजिए और क्लास 7 में एंट्री कर लीजिए। कल आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। चलिए, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में।